गाइस, ये जो भूत प्रेत आत्माओं की कहानियाँ होती हैं, ये अक्सर किताबों में अच्छी लगती हैं या सुनने में अच्छी लगती हैं, बट कभी किसी के साथ ये रियल में आ जाती हैं तो उसकी ही नहीं, उसके पूरे परिवार की ज़िंदगी तहस-नहस कर देती हैं। सो दोस्तों, जो आज की मेरे पास स्टोरी है ना भाई, ये एक ऐसे शख्स की है जिसको नेगेटिव एनर्जी आत्माओं ने पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था। यहाँ तक ये बात उसके परिवार तक जाने वाली थी। मतलब ये जो स्टोरी है भाई, ये इतनी ज़्यादा हॉन्टेड है, मतलब मोस्ट हॉन्टेड जो आप बोल दो, और रियल मोस्ट हॉन्टेड स्टोरी, बहुत ही ज़्यादा डरावनी। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ऐसी ही और हॉरर वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो जो कहानी की शुरुआत होती है वो होती है अब। सो गाइज, जो कहानी की शुरुआत होती है वो होती है विकास नाम के लड़के से। विकास अलीगढ़ से बिलोंग करता है। विकास अलीगढ़ का रहने वाला है। ये जो विकास है ये एक गरीब परिवार से है, मतलब एक तरीके से जो एक तो होता है मिडिल क्लास फैमिली के घर का खर्चा पापा पापा उठा रहे हैं, या ये है वो है, ये सब उठा रहे हैं। बट उसके पापा की भी तबीयत वबीयत सी खराब रहती है, और जो है उसकी माँ, वो बेचारी अकेली है, और उसकी एक शादी के लिए बहन भी है जो विकास से छोटी है। विकास घर में एक जिम्मेदार लड़का है जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारियां हैं परिवार की। तो विकास इधर उधर काम की तलाश में पहले तो लोकल अपने अलीगढ़ में घूमता है, बट इसके बाद उसके कुछ यार दोस्त उसे सजेशन देते हैं कि भाई हमारे पास नोएडा आ जा, या यहाँ पर आ जा, वहाँ पर आ जा। इस तरीके से उसे ये सजेशन देते हैं ये लोग। देन होता क्या है कि विकास के पास हरिद्वार हरिद्वार में एक जगह है, आप लोगों ने सुना होगा, बहादुराबाद। वहाँ की एक बिल्डिंग है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है, मोस्ट हॉन्टेड बिल्डिंग है। हाँ, अगर आप बहादुराबाद के आसपास से हो या हरिद्वार के आसपास से हो तो एक्चुअल में आपको यहाँ पता भी चल गया हो कि दरअसल मैं किस बिल्डिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो बिल्डिंग है, विकास के साथ उस बिल्डिंग में कुछ ऐसा हुआ था, हम कहानी में आगे जानेंगे कि विकास की ज़िंदगी खराब हो गई थी भाई। हाँ, तो विकास के पास ऑफर आता है हरिद्वार से जॉब के लिए। विकास पढ़ा लिखा भी था, बट बेसिक फैमिली में उसने कैसे भी स्ट्रगल करा, अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट की, सब कुछ किया, काफ़ी स्ट्रगल करा बचपन से। विकास के पास जब हरिद्वार से कॉल आती है और वो उस चीज़ के लिए एग्री भी हो जाता है कि हाँ मैं जॉब कर लूँगा। और फाइनली एक सुबह वो ट्रेन पकड़ता है हरिद्वार के लिए और सीधा चला जाता है हरिद्वार। फर्स्ट हरिद्वार में जाने कर सॉरी हरिद्वार में जाने के बाद जो हमारी पहली प्रायोरिटी रहती है वो रहती है गंगा स्नान करना। मतलब जो हम लोग, कोई भी लोग हो, सोचता है यार हरिद्वार जा रहे हैं पहले वहाँ घूम जाएं, तो एक्चुअल में होता भी वही है। सीधा वो हर की पौड़ी जो वहाँ पर हरिद्वार के अंदर है, ये वहाँ पर विकास जो है पहुँच जाता है और अपना नहाता धोता है। उसके बाद ये अपना तकरीबन दोपहर में 2-3 बजे करीब ये निकल जाता है कंपनी के लिए। जब ये कंपनी के लिए जाता है तो इससे, मतलब जो कंपनी थी, अभी जो एचआर डिपार्ट होता है कंपनी का, आप में से शायद से कुछ लोगों ने जो कंपनी वगैरह में जॉब की होगी, तो एक डिपार्ट होता है एचआर, उन्हीं के हाथ में यही सब होता है, किसे लेना है किसे नहीं लेना है। एक्चुअल में इंटरव्यूज़ वगैरह के सारे काम 90% जो लिमिटेड कंपनियां होती हैं उन्हीं के हैंड ओवर में होता है ये काम। तो जो एचआर होता है वो इसे मना कर देता है कि भाई देखो, अभी आप काफ़ी लेट हो चुके हो, आप एक काम करना, इंटरव्यू के लिए कल सुबह आना। अभी विकास घर से जो है इतने पैसे नहीं लाया था कि मतलब कहीं रूम ले ले अकेला या कहीं जाकर शिफ्ट हो जाए, और उसे जो वहाँ पर कोई जानता भी नहीं था। तो विकास इधर उधर अभी घूम रहा है, रोडों पर घूम रहा है, फुटपाथ पे घूम रहा है। विकास को रात काटनी है भाई कैसे भी करके। दरअसल उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो कहीं रूम ले ले और मतलब अच्छे से खाना भी खा सके। आ गया, उसे ये लगा था कि अभी जॉब लग जाएगी तुरंत जाऊंगा, वो अपने माइंड में तो यही सब सोच के आया था, शायद से कंपनी वगैरह जो खाना पीना भी देगी, कुछ इस तरह से वो सोच कर आया था घर से ही। देन आफ्टर सम टाइम होता क्या है कि उसे घूमते 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 काफ़ी टाइम हो गया, अभी तकरीबन शाम के 7 से 8 बज चुके हैं। और ये जो कहानी है भाई, ये जाड़ों के ठंडी के दिनों की, अभी काफ़ी ठंड पड़ रही है और वो इधर उधर ठंड में भाग रहा है। तो एक्चुअल में वो पैदल पैदल चले जा रहा है, और पैदल पैदल चलते चलते ये सिडकुल होता है जो कंपनी वगैरह होती है, वहां से बाहर निकलकर उसी बहादुराबाद की साइड चला जाता है।
देन जब ये बहादुराबाद की साइड चला जाता है, अकेला घूम रहा है रात में, तो उसके पास एक बुजुर्ग बूढ़ा आदमी था। वो इसके पास आता है कि बेटा इतनी रात में मतलब ऐसे कैसे घूम रहे हो। तो ये जो अपनी प्रॉब्लम होती है उन सारी प्रॉब्लम को उसे बताता है कि दरअसल मैं वहाँ से हूँ और मैं यहाँ पर जॉब के लिए आया था, बट उन्होंने जो मैं थोड़ा लेट हो गया, तो जॉब के लिए उन्होंने कल के लिए बोल रहा है कि कल आप आ जाना और कल आप आज मेरी जॉब लग जाएगी, यही सब उसे बोल देता है वो जो बुजुर्ग आदमी था उससे। देन ये जो बुजुर्ग आदमी था उससे बोलता है कि बेटा वो सब तो ठीक है, बट अभी आप कहाँ पर रहोगे। वो कहता है नो आइडिया, मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो ऐसे ही घूम रहा हूँ, शायद कहीं खाना भी नहीं खाया मैंने सुबह से, कुछ खाने के लिए भी मिल जाए। तो ये जो बुजुर्ग आदमी था वो उससे कहता है कोई बात नहीं बेटा, आप मेरे साथ चल लो मेरे घर पर, वैसे भी मेरे घर पर आज कोई नहीं है, और आप वहीं पर रुक जाना और सुबह ही वहीं से निकल जाना अपने ड्यूटी के लिए। अगर आप चाहो इच्छुक हो हमारे पास आने की, तो आप कंपनी के बाद फिर से हमारे घर पर आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो कहता है कभी मेरे पास देखो अंकल जी किराया विराया तो नहीं है। वो कहता कोई बात नहीं, अपना ही घर समझ लो, अपना घर समझ लो, जब आपकी सैलरी वगैरह मिले तब आप पेमेंट कर देना। मेरे पास उस जो मेरा घर है वो काफ़ी बड़ा है, उसमें रूम्स वगैरह भी अवेलेबल हैं, आप एक रूम कोई सा ले लेना और वहां पर शिफ्ट हो जाना। तो वो मतलब लाइक उस बुड्ढे को अच्छा लगता है उसे भी, और दोनों को आपस में मतलब कॉम्प्रोमाइज करके वो दोनों चले जाते हैं। देन जब वो हवेली सी थी, एक बिल्डिंग थी, जब वो उस बिल्डिंग के पास विकास पहुंचता है उस बुजुर्ग के साथ, तो भाई वो उस बिल्डिंग को जब बाहर से देखता है तो बिल्डिंग काफ़ी हॉन्टेड दिखती है, और उसके आसपास मतलब जो बिल्डिंग की लोकेशन थी ना, हैदराबाद में एक लोकेशन है, मैं दरअसल उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पर, तो वो एकदम सुमसाम जगह पर पड़ी है, वहाँ पे जंगल जंगल है सारे में। एक सी सुमसाम जगह पर जब वो बुजुर्ग ले जा रहा था तो उसे कुछ तो उस तरह से डर लग रहा था, कहीं ये मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे बुजुर्ग वगैरह, और इसके जानने आसपास के और भी लोग हों वो ना उपला ले, और नेगेटिव एनर्जी वगैरह इस चीज़ का भी उसे डर था। बट वो फिर भी उसके साथ चला जाता है। जब बाहर से उस महल को दिखता है तो मतलब ऐसा लगता है यार ये पता नहीं क्या है, एकदम काली हवेली जो मूवी आती थी ना भाई पहले, उसमें दिखाई जाती थी, उस तरीके से है भाई। देन दोनों अंदर चले जाते हैं, अंदर जाके देखा तो उसने वो जो बाहर से एक खंडर सा लग रहा था, अंदर से जाकर एक आलीशान हवेली मान लो, वो बिल्डिंग कुछ इस तरह की थी। जब वो उस बिल्डिंग में चला जाता है तो जो बुजुर्ग था वो उसे उसका रूम दिखा देता है और उसे कह देता है कोई बात नहीं बेटा, आप यहीं से इंटरव्यू देने चले जाना, और जो है यहीं से सब कुछ हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं, इसे आप अपना ही घर समझो और आराम से रहो, लेकिन आपसे मुझे कुछ कहना है। जब वो बुजुर्ग उससे कहता है कि लेकिन आपसे मुझे कुछ कहना है, तो वो काफ़ी शॉक्ड हो जाता है कि ये अंकल पता नहीं क्या बोलेंगे मुझसे। जब वो बुजुर्ग उससे कहता क्या कुछ मुझे आपसे कुछ कहना है, देन उसे कहता है कि बेटा आप मेरा एक काम कर सकते हो। वो बोलता है क्या अंकल, आपने जब मुझे ये सब दिया है तो मैं तो आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ फिलहाल अभी। तो बोलता है बेटा ऐसा है, मेरा गांव है, मैं अपने गांव जा रहा हूँ, तुम एक काम कर सकते हो कि मेरा ये घर है इसे कुछ दिन के लिए संभाल सकते हो, मतलब इसे अपना ही घर समझो, और मैं अपने बीवी है मेरी वाइफ, मेरे बच्चे हैं उनकी वाइफ है, मैं उनके पास जा रहा हूँ, अपनी बीवी बेटों के पास जा रहा हूँ कुछ दिन के लिए, आप इसे संभाल लो, अपना ही घर समझो। देन वो कहेगा ओके कोई बात नहीं, चले जाओ आप, मैं संभाल लूँगा। एक सुबह आती है, जो बुजुर्ग था वो निकल चुका था और ये जो विकास था ये अभी जॉब इंटरव्यू के लिए जा चुका है। देन नॉर्मल हो जाता है सब कुछ, इसकी जॉब वगैरह उस कंपनी के अंदर लग जाती है, और ये फिर दोपहर में अपना खुश होकर काफ़ी आ रहा है कि घर पर सभी परिवार में जाकर फ़ोन करूँगा कि ऐसे ऐसे मुझे रहने की भी जुगाड़ हो गई है और मुझे काम भी मिल गया इस तरीके से। तो ये बहुत खुश है अभी आते टाइम, लेकिन इससे क्या पता था कि ज़िंदगी से आखिर कहाँ ले जा रही है। जब वो उस घर में फर्स्ट टाइम अकेला सोया था, एक दिन तो जब सोया था शायद से वो बुजुर्ग था, जब फर्स्ट टाइम वो अकेला उस रात अपने घर में सो रहा है तो उसे बाहर से किसी के रोने की आवाज़ें आ रही हैं। दरअसल जो रोने की आवाज़ उसे बाहर से महसूस हो रही थी, वो खिड़की खोल के देखता है वो बाहर से बंद होकर फिर उस घर में एक खौफनाक बेसमेंट था। वो आवाज़ें फिर उस बेसमेंट से आना शुरू हो जाती हैं।
जब वो लाइट वगैरह ऑन करता है और बेसमेंट में जाता है तो वहाँ पर ऐसा लग रहा था बेसमेंट में जैसे काफ़ी टाइम से, साल 2 साल से इसमें कोई गया ही ना हो। मतलब काफ़ी मकड़ी के जाल वगैरह कुछ इस तरह से वो उसने हटाते-हटाते, ऐसे कुछ हटाते-हटाते वो चला जाता उसमें अंदर बेसमेंट के। दरअसल वहाँ पर देखता तो वहाँ पर भी कुछ नहीं होता और वो फिर से आकर अपने रूम में सो जाता है। फिर एक सुबह नई आती है, फिर से वो अपना ड्यूटी के लिए जाता है, ड्यूटी से फिर शाम को आता है। देन इस बार जब वो आ रहा था तो काफ़ी बारिश-वारिश का मौसम था, काफ़ी बारिश हो रही थी हरिद्वार में। लाइक कभी भी किसी भी मौसम में चले जाओ वहाँ बारिश होती रहती है। हाँ, जब वो चला जाता है फिर से घर पर, तो जो बारिश-वारिश हो रही थी उसकी वजह से मतलब लाइट्स वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं आई थी और उसका फ़ोन था वो भी शायद से ऑफ ही होने वाला था। तो जब वो फिर से चला जाता है, अपना खाना-पीना तो वहीं कंपनी से खा के अगर रखा था, अपना हाथ-पैर धोता है और फिर से सोने के लिए चला जाता है। लेकिन जब इस बार वो सो रहा था तो उसे वो रोने की आवाज़ें फिर से आने लगती हैं। फिर से उसे ऐसा लगता है कि कोई बाहर से चिल्ला रहा है। जब बाहर जाकर देखता है, फिर ऐसा लगता है कि कोई बेसमेंट से चिल्ला रहा है। उसकी हिम्मत बनती नहीं कि बेसमेंट में मैं अंदर जाके देख सकूँ। जब वो मतलब अपने बेड में रूम में दोबारा जाता है और इधर वगैरह से देखता है कि लाइट्स वगैरह स्विच ऑन करने की कोशिश करता है बट लाइट ही नहीं आई है, तो लाइट जलेगी कहाँ से? और मोबाइल देखता है तो उसका मोबाइल भी अभी ऑफ है। और उसी रूम में एक कैंडल पड़ी थी, वो कैंडल को जला लेता है। जब कैंडल को जलाकर ऐसे ले जा रहा है, जब बेसमेंट में अंदर जाता है तो वो दिखता है कि एक सफ़ेद कपड़ों में कोई लेडीज़ खड़ी है उस बेसमेंट के अंदर और वो वही लेडीज़ थी जिससे देख मतलब वो रोने की आवाज़ें आती थी। तो भाई जब उस विकास उस लेडीज़ को देखता है तो काफ़ी डर जाता है और वो सोचता है या तो ये कोई आत्मा वगैरह ऐसी चीज़ है। अगर ये कोई लेडीज़ है तो भाई ये इसके अंदर क्या कर रही है? तो विकास इस तरीके से उस कैंडल को उस लेडीज के सामने जब मुंह पे करता है, भाई अचानक से तेज हवाएं आती है और उसकी कैंडल बुझ जाती है वहीं। देन कैंडल बुझ जाती है ना, तो वहां पर सारे में अंधेरा अंधेरा हो गया और ऐसा लग रहा है उसे विकास को कि जैसे मुझे किसी ने पकड़ रखा हो, मुझे अपनी ओर खींच रहा है। विकास बेसमेंट से सीढ़ियों की ओर बाहर आने की कोशिश कर रहा है। देन बाहर आने की कोशिश करता है तो ऐसा लगता है किसी ने कुंडी एक साथ बंद कर दी हो। वो जैसे तैसे कुंडी खोलता है, बाहर आता है तो उसे फिर से वही बाहर वही बुजुर्ग मिलता है जो उसे वहां से लेकर आया था। वो कहता है अंकल आप तो वहां गए थे, आप यहाँ कैसे? आपने तो बोला था मैं 8-10 दिन बाद आऊंगा और आप उसे घर को संभालना, मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह पाऊंगा, इस घर में ये है वो है ये है। ऐसे करता है। जब वो देखता है कि जो बुजुर्ग था, जब उसके उस बुजुर्ग के पैरों की तरफ निगाह जाती है तो भाई उसके पैर उल्टे थे और वो भी हवा में लटका हुआ था। भाई विकास उस घर में एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकता और मुट्ठी बांधकर आंख बंद कर कर वो भागा चला आता है। जब भाग के वो आ रहा था तो जब बहादुराबाद के पास एक बाईपास है, बाईपास में उसे एक बस मिल जाती है। वो उस बस में बैठ जाता है और सीधा अलीगढ़ के लिए, उसके पास पैसे भी नहीं है। कंडक्टर से हाथ जोड़कर विनती करता है, अपनी स्टोरी बताता है कि मैं ऐसे से आया था और ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है, प्लीज़ मुझे मेरे घर पर छोड़ दो, मैं चाहूँ मैं अलीगढ़ पहुँचूंगा तो आपको पैसे दे दूंगा। ये जो दोस्तों ये जो बिल्डिंग है ना, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि आज से करीब ये जो बात थी जो विकास वाली थी, ये तो शायद से 2010 के आसपास की बात थी। बट उससे कुछ अराउंड 2 साल पहले 2008 के आसपास उस घर में एक परिवार आया था रहने के लिए। तो जो परिवार रहने के लिए आया था तो उसमें एक बेटी और एक बाप था बुजुर्ग और 2 भाई थे। वो दोनों जब लोग आए थे ना, तो कहानी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। तो कहा जाता है कि वो दोनों लोग जब कंपनी में गए थे अपनी ड्यूटी, तो इसी बिल्डिंग के अंदर उसकी बहन यानी कि जो भाई था उसकी बहन और उसके पापा को इस बिल्डिंग के अंदर लोगों ने जिंदा जला दिया था और शायद से उन्हीं की रूह इस बिल्डिंग के अंदर भटकती रहती है। ऐसा इस बिल्डिंग के बारे में कहा जाता है। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक कर दो, साथ ही साथ ऐसी ही और हॉरर स्टोरी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। सो मिलता हूँ नए वीडियो के साथ।